भाइयों बहनों, आज मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी देश ही नहीं दुनिया में इसका प्रयोग होता है। भारत ही इसका मदरलैंड है। ये ख़ास तौर से दिमाग की जितनी भी कमियां हैं, जितने भी दिमाग के संबंधी मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हैं, उसमें यह सदियों से प्रयोग किया जाता रहा है। ख़ास तौर से आज अगर देखा जाए वर्तमान में, तो छोटे बच्चों पर काफ़ी किताबों का बढ़ता हुआ बोझ है और वयस्क लोगों में भी आज काम का बोझ होने से मानसिक तनाव बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। बुज़ुर्गों में भूलने की बीमारी का आप सब लोग एहसास कर रहे होंगे। ऐसे में सदियों से भारत की आयुर्वेदिक औषधियों में ख़ास तौर से मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के लिए या विकारों के लिए ब्राह्मी का प्रयोग होता रहा है। ब्राह्मी का प्रयोग कई रूपों में होता रहा है, लेकिन मस्तिष्क संबंधी विकारों के दूर करने में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है और इस पर काफ़ी शोध भी हुआ है और अब भी हो रहा है। और CSIR भारत सरकार की जो संस्था है, उसके अनुसंधान केंद्रों में इसका शोध बड़े पैमाने पर चल रहा है और बहुत कुछ तो उन्होंने इसको कामयाब भी कर लिया है। लेकिन ब्राह्मी के रूप में अगर आज देशज में जाइए, अगर आप इसकी जड़ी बूटी लेने के लिए, तो लोग मंडूक पर्णी और एक और औषधि है जिसको हम शंख पुष्पी कहते हैं, उसको लोग ब्राह्मी बना करके देते हैं। जबकि ब्राह्मी का जो असली पौधा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर CSIR भारत सरकार का अनुसंधान है और आज इस पर बड़े पैमाने पर जो शोध हुआ है और शोध रिपोर्टों से इसके गुण बहुत ही ख़ास तौर पर साबित हुए हैं, जिसको कि इस देश का हर नागरिक अपने घरों में गमलों में लगा करके भी अपने परिवार की सुरक्षा और अपने बच्चों के मस्तिष्क की सुरक्षा, बुज़ुर्गों की सुरक्षा और जो वयस्क लोग हैं उनको भी जो मानसिक तनाव है उसको भी दूर करने में इसका प्रयोग वो कर सकते हैं। सिर्फ अपने गमलों में भी इसको लगा करके अगर आप चाहें तो ये देशज जड़ी बूटियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ब्राह्मी का जो प्रयोग है औषधि, वह केवल मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के लिए ही नहीं, लेकिन यह कई और भी बीमारियों के लिए इसका प्रयोग होता है। देश की ऐसी देश या दुनिया की कोई ऐसी औषधि कंपनियां नहीं हैं, चाहे वो किसी पैथिक हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, कोई भी पैथी हो, उसमें ब्राह्मी का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह केवल ब्राह्मी मस्तिष्क के ही लिए नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की दुर्बलता को भी दूर करता है। अनिद्रा में भी इसका दवा बनाई जाती है। श्वेत प्रदर को ख़त्म करने की जो दवा बनती है, उसमें भी ब्राह्मी का काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। मूत्रावरोध की दवा बनाने में या रक्त के विकार को ख़त्म करने में, रक्त में जितने भी विकार होते हैं वो उसको दूर करने में ब्राह्मी का प्रयोग बड़े पैमाने पर आज से नहीं सदियों से होता चला आ रहा है। यह उच्च रक्तचाप की दवा बनाने, ये इसके सेवन से जो रक्तचाप है वो नहीं बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं बन पाते हैं लोग। यह मिर्गी में उन्माद पागलपन की दवा बनाने में ये इस ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी का प्रयोग आज से नहीं, ये सदियों से हो रहा है, लेकिन आज जो देशज में दिया जाता रहा है वो गलत औषधि, जो असली औषधि ब्राह्मी का है वो वास्तविक पौधे से मैं आपको परिचित करा रहा हूँ। आप इसका फूल भी देख रहे हैं, इसका जो इसमें जो लगने वाला फल है वो भी आप देख रहे हैं और सब कुछ आप देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये असली है। जब आप जाएंगे इसको ख़रीदने के लिए तो आप देखिएगा कि यह निरीक्षण पौधे का स्वरूप के रूप में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको हर घरों में रहना आज बहुत ज़रूरी है। ये खांसी व गला बैठने पर भी जो दवा बनती है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ज्वर में भी ब्राह्मी का सेवन होता है। बाल झड़ने की जितनी भी समस्याएं होती हैं
उसमें ब्राह्मी का प्रयोग आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है, लेकिन ब्राह्मी का असली पौधा लोग नहीं जानने की वजह से इसको गलत तरीके से लोग जो विक्रेता हैं वो गलत चीज़ें दे रहे हैं, जिससे दवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि देशवासी इसको, हर देशवासी अपने घरों में लगाए और इन सब के यह प्रयोग करे। केवल इसका इतना ही है कि अत्यधिक प्रयोग तो किसी भी चीज़ का नुकसान है, तो इसका भी आपको अत्यधिक प्रयोग नहीं करना है। इसको आप चाय के रूप में ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं, और ये सब में आपको लाभकारी होगा। और ये दुर्लभ औषधि आपको मैं चाहता हूँ कि हर घर में, देश के हर घर में ये गमलों में इसका प्रवर्धन करें और प्रवर्धन करके इसका सेवन करें। और सेवन करने के लिए ये जो इसका पौधा है, ये इसका 5 भाग औषधि है, माने जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, सब कुछ इसका औषधि है। इसलिए इसका पंचांग औषधि है। इसलिए इसको आप लगा करके, और इसको ये बहुत तेज़ी से फैलता है, बढ़ता है। और इसको क्या करें कि इसको काट करके कम से कम 3 इंच के ऊपर से काट करके, और इसको एक बड़े टब में या बड़े नाद में जैसे भी हो इसको धो लीजिए। और छाए में जब कभी भी इसको सुखाइएगा तो धूप में कभी मत सुखाइएगा, इसको छाए में आप सुखवा लीजिए। और सुखवा करके इसका चूर्ण बना लीजिए, खल में कूट करके इसका पाउडर बना लीजिए। और इस पाउडर को शहद की गोली के साथ बना करके आप सुबह, दोपहर, शाम लें। आपको मस्तिष्क संबंधी बीमारी या जो कुछ भी हमने अभी आपसे चर्चा किया है, ये बीमारियां आपके पास कभी नहीं आएंगी। धन्यवाद।